जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है 11 अक्टूबर। आज दिन है शनिवार और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 4:30 बजे के बाद का। तो मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन भाई 4 बजे तो उठ ही नहीं जाता है। लेकिन लास्ट अलार्म मेरा 4:30 का था, तो 4:30 तो मैं उठ ही गई थी। उठने के बाद में फिर फटाफट से लाइट वगैरह जलाई है ना, और उसके बाद आ गई हूँ सीधा मुँह हाथ धोने के लिए। मुँह हाथ धोऊंगी, उसके बाद में सीधा जाऊँगी पहले बाहर। पहले हॉल की लाइट वगैरह, मंदिर की लाइट जला दूँगी। उसके बाद यहाँ पे माता रानी को प्रणाम करूंगी। सबसे सुबह का काम मेरा यही होता है, सबसे पहले माता रानी को नमस्कार करना, माता रानी को प्रणाम करना, उसके बाद मतलब दूसरा काम करना। उसके बाद तो फिर दिन भर काम चलते ही रहते हैं। पूजा मैं करूंगी बाद में। पहले मैं पूरे घर की सफाई कर दूंगी। और आज इतनी जल्दी क्यों उठी? ऐसे तो 5 बजे के बाद उठते ही हैं, तो भी आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो बस उसके बाद में से यहाँ से झाड़ू वगैरह लगा रही थी। और आजकल तो ना मतलब 6 बजे के बाद भी ना मतलब अंधेरा रहता है। प्रॉपर जो मतलब उजाला हो जाता है ना, वो 6:30 के आसपास होने लग जाता है। तो बस उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी। और देखो झाड़ू लगाते लगाते मेरे को बज गए हैं 5। यहाँ पे 5 बजे का टाइम हो रहा है, तो मेरी पूरी झाड़ू लग गई थी हॉल से। उसके बाद मैं जाऊँगी यहाँ बाहर, दोनों गार्डन की सफाई करूँगी। तो अंधेरा तो भाई 5 बज रहे हैं, है ना। अब मैंने जैसे बताया 6:30 के आसपास में मतलब उजाला होना मतलब हो जाता है। तो अभी तो 1 डेढ़ घंटा पड़ा था। तो बस उसके बाद यहाँ से फिर मैंने यहाँ की लाइट वगैरह जलाई। और यहाँ पे ज़्यादा मतलब नहीं था, मतलब ज़्यादा कचरा वगैरह नहीं था, सूखा सूखा ही। फटाफट से मैं झाड़ू ले लूँगी। उसके बाद फिर यहाँ से मैं यहाँ पे मतलब जो बेड है यहाँ पे, अब दिन भर में बच्चे बैठते करते हैं, हम लोग बैठते हैं। तो बस उसके बाद मैं यहाँ से एक बार झटक दूँगी चादर वगैरह झटकने के बाद यहाँ से फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी हॉल में पोछा लगाने के लिए। फिर यहाँ से पोछा लगेगा, है ना, वहाँ से तो हो ही रखा है साफ़ सफाई पूरा। तो बस यही है। और बस आप सब लोग भी लगे होंगे दिवाली की सफाइयों में, दिवाली की तैयारियों में ज़ोर शोर से, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है। पता ही नहीं चला नवरात्र के बाद मतलब, और इतनी जल्दी मतलब दिवाली भी आने वाली है। तो बस यही सब है। और बीच में तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी ना, तो ज़्यादा मतलब डेली रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर पाई। डेली रूटीन तो क्या होता है, जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो सब रूटीन इधर से उधर हो जाता है। काम कौन सा काम कब होता है, मतलब पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। तो बस उसके बाद यहाँ से मेरा हॉल से पोछा वगैरह लग जाएगा। और एक मतलब एक बात है, मतलब अगर यही काम हम लोग मतलब लेट करते हैं ना, तो बस उस काम का ना अंत होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही काम अगर मैं आज सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी ना, तो इतनी जल्दी जल्दी काम हो जा रहा था। क्योंकि ना एक तो इस टाइम पे सब लोग सोए रहते हैं ना, तो फिर वो चला चली भी नहीं होती है, फटाफट सारे घर की सफाई हो जाती है। तो बस मेरा हो गया है, यहाँ से पूरे हॉल की सफाई कंप्लीट हो गई है। तो पोछा भी अच्छे से सूख गया था। उसके बाद में यहाँ से सभी फ़ैन वगैरह भी बंद कर दूँगी। और एक तो सुबह सुबह अंधेरे का टाइम, ऊपर से साफ़ सफाई हो मतलब हो जाए, है ना। और अब फर्श ऐसा चमक रहा था ना, तो बस मेरी तो मतलब आंखें ही नहीं हट रही थी, देखने का मन कर रहा था बार बार। मैंने कहा लेट हो जाएगा, आगे का काम करते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर लीजिए। तब तक ताजी ने यहाँ पे माता रानी के पट खोल दिए हैं, दिया बत्ती की तैयारी शुरू कर दी है, जोत कर दी है। अब ताजी यहाँ पे आरती मतलब थाल वगैरह सब सजा दी ताजी ने थाल में। और अब आरती करेंगे पिताजी। तो बस बहुत अच्छा लगता है ऐसे पूरे घर की साफ़ सफाई होने के बाद में, मतलब आरती हो माता रानी की। तो उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ किचन से, कर दूँगी मैं यहाँ से सब साफ़ सफाई। तो अभी देखो 6 भी नहीं बजे हैं, अभी 6 बजने में भी टाइम है। और उसके बाद मैं सीधा चली जाऊँगी अंदर। और अभी ना मैं अंधेरा देख रही थी, अंधेरा अभी भी है। मैं कह रही हूँ ना, मतलब 6:30 मतलब 6:30 बजने से पहले ही हो जाता है हालांकि। तो बस अभी तो और मतलब होगा, टाइम में चेंज होगा, अभी तो और मतलब लेट उजाला होगा। तो अंदर ना मैं एक एक कमरे में तो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अब मतलब बच्चे वगैरह सोते करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद में यहाँ पे फिर मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर दूँगी अंदर से। क्योंकि ना मुझे ये हो रहा था कि मुझे ना फटाफट से नहाना था, अंधेरे में ही नहाना था मुझे। क्योंकि मतलब उजाला हो जाएगा, रोशनी हो जाएगा ना, तो मतलब कोई मतलब नहीं है। अंधेरे में मुझे स्नान करना था, क्योंकि मैंने अब शुरू कर दिया है कार्तिक स्नान। जैसे कि हर बारी करती हूँ, पिछली बारी मैंने किया था, आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो उसका ये रहता है कि मतलब अंधेरे अंधेरे में नहा लो बस फटाफट से। पूजा पाठ का तो ये है कि अगर रोशनी हो जाए तो मतलब
सूरज निकलने से पहले पहले पूजा पाठ हो जाना चाहिए, मतलब ये होता है। हालांकि पहले तो मैं क्या करती थी कि उठते के साथ ही मतलब नहा के स्नान वगैरह करके मतलब पूजा पाठ कर लेती थी, तो सब अंधेरे अंधेरे में पूजा पाठ सब होता था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि बाद में ना फिर मतलब बहुत आलस आ जाता है सब, मतलब नहाने के बाद में साफ़ सफाई करने में। तो मैं इस बार ऐसे सोच रही हूँ कि मैं उठते ही पहले साफ़ सफाई करने के बाद में स्नान वगैरह करके फिर पूजा पाठ किया करूँगी, क्योंकि थोड़ा पूजा पाठ में टाइम लग जाता है। हालाँकि ना जो कार्तिक मास है, कार्तिक का महीना है, वो तो मंगलवार से ही शुरू हो गया था। सोमवार को शरद पूर्णिमा थी, मंगलवार से ही शुरू हो गया। लेकिन मेरी तबीयत वगैरह ख़राब थी, तो मुझे करनी भी नहीं थी पूजा वगैरह, तो इसलिए मैं आज मतलब ये शनिवार से शुरू कर रही हूँ। तो अभी तक के मैंने जितने भी मतलब अध्याय छूटे हैं ना कार्तिक मास के, जो मतलब अध्याय होते हैं पूरे महीने के होते हैं वो, है ना 30 होते हैं, तो मैं उनको भी मतलब जितने छूट गए हैं मेरे 5 छूटे थे, 5 मतलब उनको मैं आज कवर कर लूँगी सबको। आज ही मतलब शनिवार में मैं सोमवार सॉरी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र है ना, ये सब कर लूँगी। और फिर नेक्स्ट डे से मतलब रोज़ के रोज़ का अध्याय होगा, और कहानी वगैरह जो होती है कार्तिक की, है ना, ये सब होगा। तो बस तो यहाँ पे मैंने जुगाड़ करके फटाफट से टेबल वगैरह लगा दी थी, और पुष्पराज का वो था ABCD का, उसको करके फिर यहाँ पे तुलसी का गमला में कल ही लेके आई थी शुक्रवार में ही। और क्योंकि ना और पौधे बहुत छोटे छोटे से थे, फिर उसमें मतलब मतलब ये होता है कि फिर जिस दिन विवाह होगा उस दिन तुलसी चुन्नी वगैरह उड़ाते हैं, तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो थोड़ा मैं बड़ा लेके आई थी। तो यहाँ पे बस मेरी पूजा वगैरह हो गई है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, भगवान को मैं ये बोलती रहती हूँ पाठ कर मतलब पूजा पाठ करते समय ज़्यादा कुछ नहीं आता, जितना भी थोड़ा बहुत आपने बुद्धि दी है ज्ञान दी है तो उसको बस स्वीकार करना उतना ही। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पूजा हो गई थी। केले का पौधा भी यहाँ पे रखा हुआ है, तुलसी का रखा हुआ है, और विष्णु भगवान जी की, लक्ष्मी माता की, गौ माता वगैरह मैं सब लेके आ गई थी यहाँ पे, गंगा मैया की फ़ोटो वगैरह। तो बस यहाँ पे अब पूजा होगी पूरे महीने, दिया जलाया जाएगा सुबह शाम, और भोग वगैरह सब लगा दिया है, कथा कर दी थी। तो बच्चे भी घर पे ही थे, टिफ़िन की टेंशन नहीं थी, आराम से मैंने यहाँ पे चाय वगैरह बनाई, आराम से बैठ के चाय पी, मतलब शांति वाली जो चाय होती है ना। तो बस उसके बाद यहाँ पे वैसे मैं ज़्यादातर उधर चाय पीती हूँ किचन में, लेकिन आज यहाँ पे ना पूजा करके भाई क्या ही लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो, बहुत ज़्यादा एक मतलब वो सकारात्मक सी ऊर्जा होती है ना, पॉजिटिविटी सी लग रही थी। तो बस अभी यही शेड्यूल रहने वाला है पूरे कार्तिक के महीने में। तो बस उसके बाद यहाँ पे 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, नाश्ता नहीं बनाया था, डायरेक्ट खाना ही बना रहे हैं अब, क्योंकि पूजा करने में ना मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया था, 5 अध्याय वो सारे एक साथ करना होकर। तो बस अगली मतलब नेक्स्ट डे से तो इतना टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि रोज़ के अब एक एक अध्याय होंगे, कहानी होगी, लेकिन वो अभी मुझे पूरे कंप्लीट करने थे ना। तो बस उसके बाद यहाँ पे बन रही है आलू की रसेदार सब्जी, थोड़ा अच्छे से टमाटर डाल के, क्योंकि आलू की सब्जी ना थोड़ा ज़्यादा टमाटर डाल के ही चटपटी बनती है। चावल रख दिए थे एक साइड बनने के लिए, चावल हो जाएंगे, आलू की सब्जी हो जाएगी रसेदार, और मिर्ची फ्राई कर दी थी, और यहाँ पे खीरे का रायता हो जाएगा, ककड़ी का सलाद हो जाएगा। तो बस उसके बाद सभी लोग खाना खाएंगे। तो बस इस ब्लॉग को मैंने यहीं तक रखा है, तो बस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल।